6 अध्याय का 22वें वचन। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया था। वहां देखिए, इतना लंबा चौड़ा और इतनी ऊंचाई में एक जहाज को बनाना है। नूह को प्रभु ने आदेश दिया था, उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना था। उनको ये पता था उसकी लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, ऊंचाई कितना है। वो कुछ भी परमेश्वर का कहा, वो सारी बातों को वो जैसे कहा वैसे ही नूह ने कर दिखाया। तो वही परमेश्वर की आज्ञा का मानने की मतलब है। आप देखिएगा, वो यहाँ पर 3 प्रश्न उठता है। सबसे पहला प्रश्न ये, वह अभी तक नूह ने बारिश को देखा नहीं, वर्षा को देखा नहीं। वहां पर कुआसा होता था, उस कुआसा के चलते भूमि पर सारे और पौधे ही होते थे। उसके पहले वर्षा ही नहीं हुआ था, ये कैसे हो सकता है? उसको प्रश्न पूछा नहीं और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया। और दूसरी आज्ञा, इतनी बड़ी जहाज है, इतनी बड़ी जहाज को बनाने के लिए साधारण रूप से नहीं होगा। इसको बनाने के लिए पैसा कहां से आएगा, जरूरतें कैसे पूरा होगा, उसके बारे में नूह ने बिल्कुल सोचा नहीं और परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने लगा। और तीसरा प्रश्न यही था, उस पूरे जहाज में जंगली जानवर को लाके भरना है। शेर को लाना है, हाथी को लाना है और बड़े बड़े और गेंडे को लाना है। और सारे जानवरें कैसे आ सकता है, कैसे आज्ञा पूरा होगा? लेकिन नूह ने परमेश्वर से प्रश्न नहीं पूछा। बिल्कुल परमेश्वर ने जैसे कहा वैसे ही नूह ने कर दिखाया। इसका मतलब नूह की आज्ञा के अनुसार, नूह के कार्य के अनुसार सारी बातें पूरी हुई और सारे बातों को परमेश्वर ने वहां पर जरूरतों को पूरा किया। मेरे प्यारों, जब परमेश्वर आपसे कहता है, आप उसको करने के लिए जब तैयार रहते हैं, जो आपका काम है वो आपका करना है। जहां असंभव की बात है वहां परमेश्वर संभव को पूरा करेगा। जहां जाल बिछाना है वहां आपको जाल बिछाना, मछली को लाना परमेश्वर का कार्य है। जहां पर आपको जाने के लिए परमेश्वर कहता है वहां पर आपको जाना है। जहां पर असंभव है उस असंभव को परमेश्वर संभव करके परमेश्वर आपके आगे आगे जाके सारे कार्य को पूरा करेगा। इसका मतलब हमें पहले आज्ञा मानने से परमेश्वर से हम चमत्कार को पा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया।